नमस्कार। मैं सुपरफास्ट न्यूज़ चैनल के लिए मैं अनुज सक्सेना। इस समय हम करेली में आए हुए हैं। करेली में पूरा चुनाव जो है, चुनावी माहौल चल रहा है और इस चुनावी माहौल में हमारे साथ हैं इंजीनियर इमरान अंसारी जी, जिनके परिवार में पिछले 10 सालों से प्रधानी रही है। काफ़ी समय तक, लंबे समय तक इनके घर में राजनीति का मेन मुख्य माना जाता है। और इस बार जो है इंजीनियर इमरान अंसारी जी वहाँ से खड़े हुए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। इमरान जी, क्या सोच करके आप इस चुनाव में खड़े हुए हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैं ये कहना चाहूँगा, जी हमारे परिवार में 2005 से 2015 तक प्रधानी रही है जी और 2015 के इलेक्शन में हम लोग हार गए थे कई कारणों से। उसके बाद 21 में खड़े नहीं हुए। तो हम इन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। लोगों से कह रहे हैं जिसने सबसे ज़्यादा काम किए हों। गांव में 60 साल हो गए प्रधानी को, 40 साल हमसे पहले रहे, 10 साल हम लोगों ने प्रधानी करी और 5-5 साल ये दो लोग और प्रधान कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा जिसने काम किए हैं उन्हें आप वोट दें, विकास पे वोट दें। हमारे यहाँ हमारे प्रधानी में हम लोगों ने 150 से ज़्यादा शौचालय बनवाए थे, 90 से ज़्यादा गरीब आवास बनवाए थे। स्कूल की हालत बहुत जर्जर थी। उस टाइम 2 फीट की बाउंड्री हुआ करती थी, लकड़ी का गेट था, 2 बिल्डिंगें थी प्राइमरी स्कूल में। हम लोगों ने उसे 8 फीट की बाउंड्री करा के लोहे का गेट लगा के 2-3 बिल्डिंग और बनवा दी उसमें। पंचायत घर हमारे टाइम पर आया। सरकारी अस्पताल हम लोगों ने बनवाया। आज इतनी सुविधा मिल रही है, वहाँ पर डिलीवरी केस भी हमारे अस्पताल में ही हो रहे हैं, करेली में। तो कई काम ऐसे हैं। सड़क का निर्माण पूरे गांव में, जहाँ पर बस्ती नहीं थी वहाँ पर हमने सीसी रोड पड़वा दिए थे। और आज क्या है, बस्ती बहुत बढ़ गई है। 10 साल हमारा गैप हो गया, बस्ती बहुत बढ़ गई है। वहाँ ऐसी स्थिति है कि आप जब घरों से नाली ओवरफ्लो हो जाती है, खाली निकल नहीं सकते आप। तो ये पूरी वादा है हमारा, वहाँ पर सड़कें होंगी आपकी और लाइट लगा देंगे। लाइट और सड़कें, एक तिवारी की गली बोलते हैं हमारी साइड में, वहाँ पर नई बस्ती बसी है सारी। तो वहाँ जब सड़कें होनी हैं और नाली का जो पानी ओवरफ्लो होता है, सड़क रोड, मैंने उन लोगों से वादा किया मैं अगली बार वोट मांगने तब आऊँगा जब मैं आपका रोड पड़वा दूंगा और लाइट लगवा दूंगा, वरना वोट मांगने नहीं आऊँगा। भाई जब मैं कुछ काम नहीं कराऊंगा तो आपके सामने नज़र कैसे मिलाऊंगा मैं। और पूर्व में जो प्रधान रहे हैं 2 लोग, और वो पता नहीं किस बेस पे जाएंगे लोगों से वोट मांगने। मैं तो अपने काम को लेके जा रहा हूँ। मैंने झील गौटिया में 2005 में वादा करके आए थे, आप हम लोगों को जिताइए इस बार, अगली बार वोट मांगने तब आएंगे जब हम झील गौटिया में लाइट लगवा देंगे। जब से गांव बना था वो, तब से लाइट नहीं थी गांव में। 2007 या 8 में हम लोगों ने वहाँ लाइट लगवाई पूरी। और एक ढार मोहल्ला है हमारे गांव में, ढार मोहल्ला बोलते, वहाँ पर चुनाव से पहले ही हम लोगों ने ट्रांसफार्मर लगा दिया, 11,000 की लाइन खिंचवा दी थी वहाँ पर। तो हमारे टाइम पे विकास कार्य काफ़ी हुए थे और कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं। हर ईद हो, दिवाली हो या होली हो, सब सफाई होती थी। उसके बाद अगले एक दिन पहले सफाई होती थी, अगले दिन त्यौहार होता था। बहुत अच्छा गांव में माहौल था और कूड़ेदान हमने जगह जगह रखवा दिए थे वहाँ पर। और आज देखिए आप जाकर, हमारा मेन रोड कितना ख़राब हो गया है। 2005 के हम लोग इलेक्शन जीते थे, 2005 में प्रधान बने थे। उसके बाद सांसद कुंवर सरपाल सिंह थे। उस टाइम पापा ने उनसे कहकर रोड पड़वाया था, मेन रोड हमारा। आज 20 साल हो गए और 10 साल हमारी प्रधानी को गए हुए हो गए। हम लोग एक बार गैप कर दिया था हमने। तो किसी की बस की बात नहीं है रोड पड़वाने वहाँ पर। उन लोगों के पास कोई मुद्दे नहीं है, वो सिर्फ आएंगे आपके पास, झूठा वादा करके वोट ले जा सकते हैं, लेकिन वह आपको काम नहीं गिना सकते उन लोगों ने क्या काम किए। भाई हमारा क्या है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, इंजीनियरिंग करी है मैंने, मुझे पता है कैसे काम होने, किससे कैसे काम कराना है। मेरा एक गांव में गर्ल्स इंटर कॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लड़कियां बच्चियां जो है बाहर नहीं जा पाती या माँ बाप नहीं भेजते किसी वजह से, तो उनके लिए गर्ल्स इंटर कॉलेज बहुत ज़रूरी है। बहुत मना वहाँ बनवाना ही बनवाना है गांव में अपने। और जहाँ भी ग्राम सभा की जगह पड़ी हुई है, कूड़ा पड़ रहा है, गंदगी है, तो वहाँ पर साफ़ सफाई करा के, बाउंड्री करा के एक बच्चों के लिए खेलने के पार्क बन जाएगा। और हमारे गाँव में अम्बेडकर पार्क की बहुत ज़रूरत है। 2 अम्बेडकर पार्क बनेंगे, बहुत ज़्यादा कोशिश करके बनाऊंगा। एक गौटिया पड़ती है हमारी, करेली गौटिया, एक वहाँ बनेगी, जगह देख रखी है। एक अपना
ब्लॉक के पीछे वाला रोड है, वहाँ पर जगह जगह की वहाँ बनेगा। 2 अम्बेडकर पार्क बनेंगे, अम्बेडकर की वहाँ पर मूर्ति लगवा कर पार्क बनवा देंगे वहाँ पर। तो काफ़ी विकास कार्य कराए थे और आगे कराने का मन है, ताकि कूड़ा घर हमारे गांव में नहीं है, इतना बड़ा गांव है, कूड़ा घर वहाँ पर नहीं है। तो कूड़ा घर इस बार पूरा बनवाना है हम लोगों को। और 10वां घर हम लोग जब 15 में प्रधानी हमारी गई तो उससे पहले हम जगह हमने दे दी, हमने कहा अगली बार जीते मतलब बनवा देंगे, और उसी समय बनवा भी देते, थोड़ा लेट हो गए। 10वें घर की जगह दे दी थी, तो आज तक 10 सालों का 10वां घर नहीं बना है। ये है करगैना से प्रत्याशी जिनके पास है विकास का पूरा खाका। इनके पास शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य करने का विचार है इनका मन में अंदर। इनके अंदर रोड जो खराब हैं वो उसके लिए भी है, पार्क के लिए भी है, अंबेडकर पार्क के लिए भी है। और चूंकि सबसे बड़ी बात यह है कि करेली के अंदर एक शिक्षित के साथ साथ इंजीनियर भी हैं आप। और पिछले एक चुनाव की बात अगर छोड़ दी जाए तो 10 साल, उससे पूर्व में 10 साल आपके परिवार में प्रधानी भी रही है। पूरी तरीके से राजनीतिक सोच और विकास कार्यों की सोच है इंजीनियर साहब में। और हमें उम्मीद है कि ऐसे व्यक्ति को करेली की जनता निश्चित रूप से चुनेगी और उन्हें चुनाव में विजयी बनाएगी। सुपरफास्ट न्यूज़ चैनल के लिए अनुज सक्सेना की।